एपिसोड की शुरुआत में हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है कि हमारा जो एमसी रहता है उसके जाल में फंस जाता है और बहुत सारे जो तीर कमान रहते हैं वो उसकी पूरी बॉडी में घुस जाते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा बोलता है कि अब तुम्हें पता चला मेरी असली ताकत, अगर तुमने जिंग यांग की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होती तो अब तुम मुझे हराने के काबिल थे, लेकिन तुमने उसकी पूरी प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए तुम मुझसे आज हार रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो रहता है बंदा लीडर, वो एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए पीछे जाने लगता है, बोलता है कि अब मैं तुम्हें फाइनली ख़त्म कर दूंगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वो अचानक से उसके अटैक से बच के साइड में हो जाता है, बोलता है कि तुम मुझे इतने सारे नहीं मार सकते। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम मेरे उस अटैक से कैसे बच सकते हो। हमें दिखाया जाता है जो वो बंदा एमसी रहता है उसके पीछे आ जाता है, बोलता है कि मैं बहुत देर पहले ही समझ गया था कि तुम्हारी इस फॉर्मेशन का तोड़ कैसे है, इसलिए मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ देता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है उसकी आँख वाली जो फॉर्मेशन रहती है उसे तोड़ देता है और एमसी बोलता है कि तुम्हारा इसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है, क्योंकि तुमने मुझसे जो पंगा ले लिया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस फॉर्मेशन कैसे तोड़ना है। तभी वो बंदा लीडर बोलता है कि आखिर तुम्हें इसका पता कैसे चला कि इसकी कमजोरी क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी रहता है उस फॉर्मेशन में मार के उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। हमें दिखाया जाता है जो बंदा रहता है मतलब जो लीडर रहता है वो गुस्से में आके अपने हैंड क्लॉक का इस्तेमाल कर देता है और एमसी जो रहता है उससे बच जाता है, घूमते घूमते दूर चला जाता है। एमसी बोलता है कि तुम्हारे पास बस इतनी ही ताकत बची है क्या। तभी हमें दिखाया जाता है वो लीडर जो रहता है वो वहाँ पर खड़े होकर पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझे इसका पता कैसे चला कि इसकी कमजोरी क्या है। तभी हमें दिखाया हमारा एमसी बताने लगता है कि मुझे तुम्हारी उस कमजोरी का पता उसी समय चल गया था जब मैं उस फार्मेशन के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन तुम उस फार्मेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तो इससे मुझे ये पता चला था कि वो जो फार्मेशन है वो सिर्फ इल्यूजन क्रिएट करती है, जिससे कि तुम्हें अपने दुश्मनों को मारने में सहायता मिलती है, और जब तक उसके ऊपर कोई नहीं देखता तब तक वो जो फार्मेशन है वो उसके ऊपर काम नहीं करेगी। अभी हमें दिखाया जो हमारा लीडर रहता है वो इस बातों को सोच के बोलता है कि अच्छा तो तुमने इस तरह से मेरे इस फॉर्मेशन का पता लगा लिया, जबकि मुझे तो लगा कि तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। तभी हमें दिखाया जो हमारा वो रहता है वो क्या बोलते हैं लीडर, वो बोलता है कि चलो ठीक है अब मैं तुम्हें अपना असली ट्रम्प कार्ड दिखाता हूँ। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा असली ट्रम्प कार्ड क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है जो लीडर रहता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, बोलता है कि अब देखो मैं तुम्हें अपनी रियल पावर का मौका दिखाता हूँ देखने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो लीडर रहता है वो अपनी दोनों फार्मेशन को जो रहता है एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करने लगता है, जिससे कि वो जो फार्मेशन रहती है वो एक दूसरे से कंबाइन होने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जो फार्मेशन रहती है एक साथ जुड़ जाती है और एमसी बोलता है कि आखिर ये करने क्या वाला है। और हमें आगे दिखाया जाता है कि जो वो लीडर रहता है उसके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैंड क्लॉक्स निकल आते हैं हाथों में दोनों साइड के, और वो लीडर बोलता है कि अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे और मैं इस बात को ज़रूर कंफर्म करूँगा कि इस बार तुम मारे ही जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है जो लीडर रहता है वो एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और एमसी बोलता है कि इसकी ये पावर तो लगता है बहुत ज़्यादा खतरनाक लग, लेकिन हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है अपनी गोल्डन शॉट का इस्तेमाल करने लगता है वहाँ पे, और जितने भी उसके हैंड क्लॉक्स रहते हैं वगैरह उसको काटने पीटने लगता है, जिसका एमसी बोलता है कि इसे काटना तो ज़्यादा ही आसान है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो लीडर रहता है वो पागलों की तरह वहाँ पे हंसने लगता है, बोलता है तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। हमें दिखाया जाता है जो वो लीडर रहता है बिल्कुल उसकी आंखें रेड हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। जो एमसी रहता है वो कहता है कि लेकिन अब तुम्हारी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा धीमी हो चुकी है और तुम मेरे अटैकों से अब नहीं बच पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देता है, जिससे कि वो बंदा जो रहता है मतलब लीडर वो बच नहीं पाता और ज़मीन में चला जाता है, जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। और वो जो लीडर रहता है वो सोचने लगता है कि मैं बहुत ये बंदा तो ये जो लड़का है ये तो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर होते जा रहा है, मैं इससे बचने के लिए इस जंगल की सहायता ले सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है वो सोचने लगता है कि जब इसका ध्यान नहीं होगा तब मैं इसके ऊपर अटैक करूँगा। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है वो उसको बोलता है कि क्या तुम इस जंगल की आड़ में छुप के मुझसे जहाँ से भागना चाहते हो तो मैं तुम्हें ऐसा भागने नहीं दूंगा। तभी हमें दिखाया जो हमारा एमसी रहता है वो अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, बोलता है कि मैं भी तो देखूं तुम यहाँ से कैसे भाग के जा सकते हो और मैं तुम्हें यहाँ से ये सोचूंगा कि बिल्कुल भी जाने न दूँ। हमें दिखाया जो हमारा एमसी रहता है वहाँ की हर चीज़ को तबाह करने लगता है, जिस कारण से वहाँ पे ज़मीन जो रहती है हिलने लगती है और वो बंदा बोलता है ये तो डिमोनिक एनर्जी लग रही है मुझे। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि मैं ये चिंतित कर दूंगा कि अब तुम यहाँ से जिंदा बच के ही ना जा पाओ। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वो वहाँ पे और ज़्यादा डार्क एनर्जी रिलीज करने लगता है। हमें दिखाया जाता है पैलेस का सीन, पैलेस में जो हर चीज़ रहती है वो शेक करने लगती है और वहाँ के सभी लोग जो रहते हैं बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये ज़मीन कैसे हिल रही है। तभी एक बंदा बोलता है कि ये तो डिमोनिक एनर्जी की मुझे लग रही है, हमें चल के देखना चाहिए। तभी हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है, एमसी बोलता है कि अब तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे जिंदा और मैं तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर दूंगा।
हमें सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ के जो एल्डर रहते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई हमारे संप्रदाय के लीडर को जहर देने की, आखिर वो कौन बंदा है। तभी हमें दिखाया जाता है जो वो लीडर एक बंदा बोल रहा होता है, मतलब एक क्या बोलते एल्डर बोल रहा होता है कि ये कहीं उन 7 संप्रदायों के लोगों को द्वारा तो दिया नहीं गया है पॉइजन, जिस कारण से हमारे जो लीडर हैं वो यहाँ पे मर चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक बुड्ढा बोलता है कि अभी हमें कुछ भी करके एक नए लीडर का यहाँ पे पता लगाना होगा, हमें चुनना पड़ेगा कि इनमें से कौन नया लीडर बन सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो एक बंदा रहता है, मतलब एल्डर, वो बोलता है कि हमें मिस्टर कू को नया लीडर बना देना चाहिए। इस बारे में सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब लोग हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं क्या इसको ऐसे कैसे नया लीडर बना सकते हैं। तभी एक बुड्ढा बोलता है कि मेरे ख्याल से इसे ही बना देना चाहिए क्योंकि इसके पास वो सारी काबिलियत है जो कि एक नए लीडर में होनी चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं एल्डर, वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि क्या हमें इसे नया लीडर बना देना चाहिए या फिर नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा बोलता है कि हाँ, हमारे लिए यही सही होगा क्योंकि ये उस कंपटीशन में फर्स्ट आया था, इसलिए ये लीडर बनने के काबिल है और हमें इसे ही लीडर बना देना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि अगर आप लोगों की सहमति हो तो मैं लीडर बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आप लोगों को नहीं बनाना है तो मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहूँगा। तभी हमें दिखाया था वो सब बोलते हैं कि ठीक है, हमें स्वीकार है, आप ही हमारे लीडर होंगे। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है, मैं लीडर बनने के बाद सबसे पहला काम यह करूँगा कि हमारे जो पिछले लीडर थे हम उसकी मौत का बदला ले। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ठीक है, हम उन सारे संप्रदाय के जो लोग हैं उन सबको पकड़ लेंगे। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैडिश लोग देने लगता है, बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम लोगों को एक साथ पकड़ने के लिए आ रहा हूँ, तुम लोग बस मेरी प्रतीक्षा करो। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से निकल चुके रहते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, हमें उन्हें पकड़ने के लिए जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हमें दिखाया जाता है वो जितने भी संप्रदाय के लोग रहते हैं कमरे में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि अभी तक हमारा दोस्त नहीं आया तो हमें क्या उसे चल के देखना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलने लगता है कि नहीं, वो आ जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे लोग दौड़ के आने लगते हैं और लोगों को चारों साइड से घेरने लगते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से अब जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो चारों लोग, सब लोग उन लोगों को घेर लेते हैं, बोलते हैं कि तुम लोगों की, अगर तुम लोग चाहते हो कि जिंदा रहो तो जल्दी से अपने कबूल है जो सिलेंडर कर दो और हमारे सामने सिलेंडर हो जाओ, वरना तुम लोगों को हम लोग जिंदा ही यहाँ पे मार देंगे। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि आखिर आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और हमने तुम्हारे संप्रदाय के लीडर को जहर नहीं दिया है। तभी हमें दिखाया था एक जो बंदा रहता है वो हमारे एमसी को देख के बोलता है, एक बंदा बोलता है कि इन लोगों की बकवास बंद करो, हमें इन लोगों के ऊपर अटैक कर देना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाए एक बंदा जो रहता है हमारे एमसी की तरफ देख के बोलता है कि ओ, तो यहाँ पे तुम आ चुके हो। तभी हमें दिखाया जाए वो बंदा बोलता है कि तुम भी नहीं हो, तभी तो ये सब हो रहा है। तभी हमें दिखाया था एमसी की तरफ वो देख के बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही ये सब हो रहा है और हम तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकते। तभी हमारा एमसी बोलता है कि तो तुम लोगों ने मुझे पहचान लिया तो तुम लोग मुझे क्या कर सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा जो रहता है वो हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, बोलता है कि मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा तो ये किस्सा भी खत्म हो जाएगा। हमें दिखाया तो वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं ये सब देख के हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि एक झटके से उसके ऊपर अटैक कैसे कर सकता है। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है उसे दूर से ही पकड़ लेता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओके, बाय बाय।